अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अगस्त 2023 है। दुनिया भर में जहां जहां पाकिस्तानी रहते हैं और पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों को हमारी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। मेरे साथ हैं जर्मनी से चौधरी हमीदुल्लाह साहब जफर। पाकिस्तान की तारीख को अच्छी तरह जानते हैं। अभी 2 दिन पहले इन्होंने कुरान पेश किया, बताया और बहुत सारे पहलू जो थे उनके ऊपर रोशनी डाली, लोगों ने बड़ा पसंद किया, कमेंट्स किया। आज मैं उनके पास चलता हूँ और वो क्या कहना चाहते हैं आज के दिन की मुनासबत से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसा महसूस करते हैं? 77 साल के हम हो गए हैं। क्या अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान, जी बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बात यह है कि कल से मुझे व्हाट्सएप पे दुनिया भर से यौम आज़ादी की मुबारकबाद के मैसेज आ रहे हैं ठीक। और मैंने भी सुबह जो इन दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम का तोहफा भेजता हूँ, उसके साथ यौम पाकिस्तान की निस्बत से पाकिस्तान के लिए खैर सगाली के जज्बात मैंने भी मुख्तलिफ दोस्तों को दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी है और फिर बरतानिया में, कनाडा में, अमेरिका में, सबको मैंने जो है वो खैर सगाली के पैगाम और मुबारकबाद पेश की है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे और उसकी खुशहाली और तरक्की के लिए अल्लाह ताला ऐसे लोगों को सामने लेकर आए जिससे हमारा मुल्क जिस मकसद के लिए हासिल किया गया था, अल्लाह करे कि हम उस मकसद को पूरी तरह हासिल करने वाले हैं। आमीन। बहुत शुक्रिया। आपका जो पैगाम है पूरी दुनिया ने सुन लिया है। हमारा चैनल भी दुनिया के हर कोने में पहुंचता है, लाइबेरिया से भी, सूडान से भी, हमें हर जगह से पैगाम आते हैं। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से कोई ऐसी गलती हुई कि हम जो चाहते थे हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो मकसद मुकम्मल हासिल क्यों नहीं कर पा रहे? क्या वजह, हम एक कौम क्यों नहीं बन पा रहे, ये बताइएगा। बात ये है कि जो हमारे लीडर थे, जो हमारे कायद थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो उन्होंने जब तहरीक पाकिस्तान का काम शुरू किया हुआ था तो उस वक्त भी उनके सामने इतने मसाइल आ गए थे कि वो दिल बर्दाश्ता होकर, ना उम्मीद होकर, मायूस होकर इंग्लैंड चले गए। और फिर वो समझते थे कि ये लोगों के उनमें तो इत्तेफाक और इत्तेहाद वाले कोई जरासीम ही नहीं है। और वहां फिर उनको पाकिस्तान के मुहिब लोगों ने, जो चाहते थे कि ये पाकिस्तान कायम हो, उन्होंने कायल किया। और ऐसे लोगों ने कायल किया जिनके बारे में कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब भी अच्छी तरह जानते थे कि ये मेरा साथ देंगे और मेरी मदद करेंगे, हर तरह की मदद करेंगे। चुनाचे फिर कायद आज़म कायल होकर वापस आए और वापस आकर फिर उन्होंने इस काम को शुरू किया। बात आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है, बहुत खूबसूरत बोल रहे हैं आप जी। तो इस तरह फिर अल्लाह ताला ने उन लोगों की कोशिशों में भी बरकत डाली। फिर बाज लोग थे जिन्होंने खास तौर पर अल्लाह ताला से मदद मांगी और दुआएं की, अल्लाह ताला ये जो कोशिश है इसको कामयाब दे। तो अल्लाह ताला ने फिर इस कोशिश को कामयाब फरमाया और 14 अगस्त को पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया। और साथ ये भी है कि ये तो वो ईस्वी महीना है, लेकिन उस वक्त जो कमरी महीना था वो रमजान का था और 27 रमजानुल मुबारक को, जो बहुत ही मुबारक दिन होता है, उस दिन पाकिस्तान का क़याम मार्ज वजूद में आया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक सवाल कर लूं कि आपने कहा कि कोशिशें जारी रही, उस वक्त फिर पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बनने के बाद एक कोशिश ये भी होती है कि बैरूनी ममालिक में इसका तारफ करवाया जाए। जो हमारे पहले वजीर खारजा थे सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, उन्होंने अनथक और बहुत कोशिश की। तो कैसा उनका दौर आप समझते हैं, जो एज ए वजीर खारजा उन्होंने पाकिस्तान का जो तारफ है पूरी दुनिया में करवाया? जी असल में ये है कि इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान बन रहा था जी, उस वक्त आपको पता है यहाँ अंग्रेजों की हुकूमत थी। जी जी, और हिंदू भी थे, अच्छी उनकी लीडरशिप थी और अंग्रेजों का ज्यादातर झुकाव हिंदुस्तान
के लोगों की तरफ था, उन लीडरों के साथ था। हाँ जी। उसके नतीजा में जब ये तय होना था कि पाकिस्तान जो है उसकी बाउंड्री क्या हो, जी। उसकी सरहदें क्या हो, जी। उसमें जो ये तय हुआ था कि जो मुसलमानों की अक्सरियत वाले इलाके हैं वो पाकिस्तान में शामिल हो। जी। लेकिन अंग्रेजों ने माउंटबेटन जो उस वक्त यहाँ नाम था, उसने हिंदुओं को कहा कि देखो मुल्क तकसीम कर लो, जी। पाकिस्तान इंडिया बन जाए, लेकिन तुम मुझे वजीर आजम तस्लीम करो। जी। तो हिंदू तो मान गए। जी। कायदे आजम ने कहा कि नहीं, ये हमारा मुल्क होगा और हमारे ही यहाँ पे हुक्मरान होंगे। ठीक। जिसके नतीजा में अंग्रेज ने फिर वो जो बाउंड्री कमीशन था, उसमें जो जफरुल्लाह खान साहब भी थे, तो वो जब बाउंड्री कमीशन बना है और वहां जब हेलीकॉप्टर पे गए हैं कि हम उन सदरों को देखे, तो चौधरी साहब भी थे। अच्छा। तो जो उन्होंने अंग्रेजों ने एक अपनी लाइन लगाई हुई थी और उस लाइन के लगने पे चौधरी साहब मुतरद्दिद हुए। अच्छा। और बाद में ने बताया भी कायदे आजम को कि वो जो तय हुआ था कि मुसलमान में अक्सरियत वाले हल्के इसमें शामिल होंगे, वो इतने अंग्रेजों ने बेईमानी की है। अच्छा। और वो इलाके काट दिए हैं। अच्छा। मसलन कश्मीर को काटा गया है, अच्छा। गुरदासपुर को काटा गया है और फिर और भी रियासतें जो थी उनको इन्होंने काटा। और पाकिस्तान को फिर कायदे आजम को मजबूरन ये सोच के कि चलो जितना भी मिलता है हम अलग मुमलकत तो होंगे, उन्होंने फिर इसको तस्लीम किया। लेकिन इसमें बेईमानी की गई थी अंग्रेजों और हिंदुओं ने। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये थी कि वो ये समझते थे कि सारे असासे तो उनके पास है जी। हमारे पास तो ना इतनी फौज थी, ना इतनी मशीनरी थी, ना इतने वसाइल थे कि हम पाकिस्तान चला सके। तो अंग्रेजों का, हिंदुओं का यही था। वो कहते थे ये मुल्क कितने दिन चलेगा, बड़ी आधा 6 महीने चल जाए, बड़ी आधा साल चल जाए, अकील तो इसने हमारे अंदर ये आके शामिल होना है, क्योंकि ये इस मुल्क को चला नहीं सकेंगे। तो ये जो बातें हुई हैं उसकी वजह से भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। तो बाद में तो खैर कायदे आजम बड़े पोल आजम थे, फिर उनके जो मुखलिस साथी थे कायदे आजम ने, तो उन साथियों में भी आप देखें, आपने मुझे पूछा था कि मैंने कहा ये तहरीक तो कायदे आजम चला रहा था, साथी तो इतने नहीं थे जी। और उन भी जो साथी थे वो सारे एक जैसे नहीं थे, सारे मुखलिस नहीं थे जी। खुद कायदे आजम ने इसका इकरार किया और फरमाया कि मेरी जेब में कुछ खोटे सिक्के भी हैं जी। और इससे मुराद यही थी कि मेरे सारे कारकुनान या जो मेरे साथी हैं वो मुखलिस नहीं है उसके लिए। तो जब ये सूरत हाल हुई है और बाद में फिर जो हालात पैदा हुए हैं, फिर मैंने उसका पिछले इंटरव्यू में जिक्र किया था कि वो लोग फिर जब आए तो फिर इक़्तिदार की रस्साकशी जो है वो चलती रही और वो मकसद पूरा ना हो सका जिसके लिए ये मुल्क हासिल किया गया था। जी, आपका शुक्रिया कि आपने जो बाउंड्री कमीशन है उसकी भी रुदात सुना दी। अब मुतारफ करवाने का सेहरा जो पहले वजीर खारजा थे उनका सर था, तो कायदे आजम के एक बात साथी हैं, इस बारे में बताएंगे, क्योंकि बैरूनी तौर पे तो लाजमी तौर पे ताल्लुकात रखने होते हैं, इस बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? जब पाकिस्तान बना तो जो जफरुल्लाह खान साहब तो थे, सर हमीदुल्लाह खान वाली भोपाल के कानूनी मुशीर थे, वहां थे। अच्छा। और फिर नवाब भोपाल भी जो थे वो भी कायदे आजम के दोस्त थे और चौधरी साहब के भी दोस्त थे, वहां पे चौधरी साहब रह रहे थे। तो जब पाकिस्तान बना तो कायदे आजम ने उन चौधरी साहब को कहा कि आप आए, मुल्क को आप जरूरत है। चुनाचे उन्होंने, चौधरी साहब ने फैसला किया कि मैं नवाब साहब के इस कानून मुशीर के ओहदे से जुदा होकर छोड़कर मैं पाकिस्तान के चला जाता हूँ। और नवाब साहब कायदे आजम के भी दोस्त थे, मैंने जैसे अर्ज किया चौधरी साहब के साथ तो बहुत गहरा ताल्लुक था। तो नवाब साहब ने फिर उन दिनों चूंकि हालात भी ऐसे थे, ट्रेन का सफर भी जो था वो खतरे से खाली नहीं था, तो उन्होंने कहा आपने अगर जाना है तो मैं अपना जहाज आपको देता हूँ। अच्छा। और नवाब भोपाल ने अपना जहाज दिया और चौधरी साहब उस जहाज पे बैठ के फिर आ गए, कराची आ गए, क्योंकि दारुल खिलाफा कराची में था। और कराची में आके फिर चौधरी साहब वहां जब आए और मुलाकात हुई जो हमारे थे गवर्नर जनरल थे उनसे, तो उसमें फिर उन्होंने
ये कहा, लियाकत अली खान ने कहा कि कायदे आज़म की ख्वाहिश है कि 2 ओहदे हैं, जी एक या तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर आपको जिम्मेदारी दी जाए, अच्छा या फिर वजीर खारजा की हैसियत में। जी तो कायदे आज़म ने कहा नहीं, फिर इनको वजीर खारजा बनाए। अच्छा तो फिर जौहरी साहब ने वजीर खारजा का हल्फ लिया, और अल्लाह ताला के वजह से 54 तक जौहरी साहब जो है वो वजीर खारजा रहे, और जो कारनामा किया है उसमें जो मुतारफ कराया है पाकिस्तान में, और जिस का काम जौहरी साहब ने किया है, कायदे आज़म तो बड़े मुतरफ थे, अच्छा और हमेशा उनकी जौहरी साहब की खूबियों पे उनकी नजर रही और वो मुतरफ रहे। और इस तरह से फिर जौहरी साहब ने भी न सिर्फ पाकिस्तान को मुतारफ कराया है, बल्कि लिबिया की आज़ादी, उर्दन की आज़ादी, मराकश की आज़ादी, और फलस्तीन के लिए और इस्लामी ममालिक के लिए जो कोशिशें उन्होंने की हैं, वो तो तारीख इस्लाम का एक ऐसा सुनहरी बाब है जी कि जो आज भी वो लोग जो है वो रश करते हैं जौहरी साहब पे, और उनकी खिदमत को जो है वो सारे मुल्क जो है इस्लामी मुल्क वो सुनाते हैं। बल्कि मैं आपको एक वाकया बताना चाहता हूँ। मैं एयरपोर्ट फ्रैंकफर्ट पे काम करता था, तो मेरी फ्लाइट आ रही थी, C11 एक गेट था वहां, तो मैं उससे पहले ही पहुंच गया। तो वहां पे एक बेंच पे बैठने की गुंजाइश थी, तो वहां पे 2 बुजुर्ग बैठे, एक बूढ़ा आदमी और उसकी बीवी बैठी थी। तो मैंने ही, उन्होंने नेक प्लेट पढ़ी और उस पे था लिखा हुआ हमीद। तो उन्होंने कहा कि आप किस मुल्क से हैं, इंग्लिश में बात हो रही। तो मैंने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान के तो सरजफुल्लाह खां थे। मैंने कहा बिल्कुल, वो हमारे गांव के थे, मैं उनको जानता हूँ सारा। तो वो कहने लगे कि जब हमारा मुल्क उर्दन के थे, तो क्या जब हमारा मुल्क आजाद हो रहा था, जौहरी साहब ने हमारे मुल्क के लिए बहुत खदमात सर अंजाम दी है, और हमारे अखबारों में बड़ी बड़ी फोटो सरजफुल्लाह की। तो उनका कारनामे के लिए तो एक अलग प्रोग्राम जो है वो उसका हाँ जी, एक अलहदा प्रोग्राम भी हम करेंगे। आखिर में फिर, क्योंकि शुरू भी आपसे करवाया था कि आप मुबारकबाद दीजिएगा, आखिर में फिर कोई ऐसी विशेष बताइएगा जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी रहते हैं, वो किस तरह अपने वतन से मोहब्बत करें और उसकी तरक्की और कामयाबी के लिए काम करें। जी, गैर मुल्कियों के उसमें ये है कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी रहते हैं, अल्लाह के फजल से वो भी अपने मुल्क से बड़ी मोहब्बत करते हैं जी, और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारा तबका जो पाकिस्तानी है वो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तो ये है कि असल में हमारे मुल्क के जो सियासतदान है, जो हुक्मरान है, वो सही तौर पर काम करें और इखलास के साथ और पाकिस्तान की तरक्कियात के लिए वो अपने मंसूबे करें, और फिर हर शख्स की खिदमत को वो बखुशी कबूल करे। और तबका तो फर्का है या जो फर्क है उसको मिटाकर इस मुल्क के लिए क्या होकर, क्योंकि कौम जो है वो अफराद से बनती है, सारे अफराद इकट्ठे हो जाए, अपने मुल्क की तामीर के लिए कोशिश करें, अल्लाह ताला उसके लिए दुआएं भी करें, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को मकाम दे, और जिस गर्ज के लिए, जिन कुर्बानियों के साथ पाकिस्तान बना था, इस प्रोग्राम में तो इतना वक्त नहीं, वरना ये कैसे था, क्या कुर्बानियां दी गई थी, उस पे भी एक बड़ा लंबा जो है वो प्रोग्राम हो सकता है। पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां की थी, जानी कुर्बानी बड़ी की गई थी। वहां से जो काफिले चले वो यहाँ पहुंचे, तो बाज आते पहुंचे, बाज एक बड़े 4 हिस्सा पहुंचे, रास्ते में ही वो जंगो कत्ल की वजह से उनको मार दिया गया था। तो बड़ी कुर्बानी थी है, उन कुर्बानियों को याद रखते हुए हमें अपने मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश करनी चाहिए। आखिर पे हम नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने पाइंदाबाद, आपने थोड़े से वक्त में बहुत कुछ बता दिया। नाज़रीन, ये था स्पेशल प्रोग्राम, हमारी नशरियात देखते रहिए। हम आज के दिन की मुनासबत से मुख्तलिफ शख्सियात से गुफ्तगू करेंगे और पाकिस्तान के फलाह और भलाई के लिए बातें करेंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया जी।